बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रहनुमाए उर्दू में खुश आमदीद। अज़ीज़ तलबा, हमने जमात नहम का जो है वो छठा सबक पंचायत शुरू किया हुआ था। इस तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। आज हम इसके मश्की सवालात उनके जवाबात करेंगे। इससे पहले हम लोग जो है पिछली वीडियो में पंचायत का खुलासा और अहम निकात कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी उस लिंक पर जाकर देख सकता है। हमारी मश्क में पहला सवाल है, जुम्मन और अलगू में दोस्ती का आगाज़ कब हुआ? इसका जवाब, पहले हेडिंग बनाते हैं। हेडिंग जो है वो प्रेजेंटेशन का हिस्सा है। जब आप बोर्ड के पेपर में हेडिंग बना के जो तरीक़ाकार मैं आपको बता रही हूँ, आप उसके मुताबिक सवाल के जवाब को जो है अटैम्प्ट करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। हेडिंग होगी हमारी दोस्ती का आगाज़, प्रोमिनेंट करेंगे कट मार्कर के साथ, अंडरलाइन करेंगे। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में दोस्ती का आगाज़ इस ज़माने में हुआ जब दोनों लड़के जुम्मन के वालिद शेख जुमेराती के रूबरू ज़ानुए अदब तय करते थे। ये होगा हमारा पहला सवाल और उसका जवाब। दूसरा सवाल है हमारा, शेख जुम्मन की बीवी का खाला की मलकियत के हिबानामे की रजिस्ट्री के बाद उससे कैसा सलूक था? हेडिंग देंगे सलूक, कट मार्कर के साथ जो है उसको अंडरलाइन करेंगे। शेख जुम्मन की बीवी फहमीन ने हिबानामा की रजिस्ट्री के बाद खाला के सालन की मिकदार रोटियों से कम कर दी थी। ये हो गया हमारा दूसरा जवाब। तीसरा सवाल है हमारा, अलगू चौधरी के पंच मुकर्रर होने पर शेख जुम्मन क्यों खुश था? जवाब, खुशी की वजह। हेडिंग देंगे इसकी, अलगू चौधरी के पंच मुकर्रर होने पर शेख जुम्मन इसलिए खुश था क्योंकि अलगू चौधरी के साथ इसकी गहरी दोस्ती थी। इस दोस्ती की बिना पर जुम्मन को यकीन था कि अलगू इसके खिलाफ कभी भी फैसला नहीं करेगा। ये था हमारा तीसरा सवाल और उसका जवाब। अब हमारा आ जाता है चौथा सवाल। सवाल है, अलगू ने क्या फ़ैसला सुनाया? जवाब, हेडिंग देंगे अलगू का फ़ैसला। अलगू चौधरी ने फ़ैसला सुनाया कि शेख जुम्मन को खेतों से माकूल मुनाफा होता है, वो खाला के माहवार ख़र्चे का बंदोबस्त करे वरना हिबानामा मनसूख हो जाएगा। ये था हमारा सवाल नंबर 4, उसका जवाब। आ जाते हैं हम पाँचवें सवाल की तरफ। हमारा पाँचवा सवाल है, अलगू चौधरी का फ़ैसला सुनकर जुम्मन का रद्द-ए-अमल क्या था? जवाब, हेडिंग देंगे जुम्मन का रद्द-ए-अमल, प्रोमिनेंट करेंगे, अंडरलाइन करेंगे हेडिंग को। अलगू चौधरी का फ़ैसला सुनकर शेख जुम्मन सन्नाटे में आ गया और अपने अहबाब से कहने लगा, ये जो हैं वर्ड्स जो हैं हम इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे, इस ज़माने में यही दोस्ती है जो अपने ऊपर भरोसा करे उसकी गर्दन पर छुरी फेरी जाए। ये बोल्ड करके, प्रोमिनेंट करके और इन्वर्टेड कॉमर्स में ही आप राइट करेंगे। ठीक हो गया। आ जाते हैं हम सवाल नंबर 6 की तरफ। हमारा सवाल नंबर 6 है, अलगू चौधरी ने समझू सेठ को बैल क्यों फ़रोख्त किया? जवाब, बैल फ़रोख्त करने की वजह, अलगू चौधरी के पास बैलों की एक जोड़ी थी, उनमें से एक बैल मर गया तो अकेला बैल इसके किसी काम का ना था, इसलिए इसने अपना बैल समझू सेठ को फ़रोख्त कर दिया। ये हमारा था सवाल नंबर 6। अब आ जाते हैं हम सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल है, समझू सेठ ने अलगू चौधरी से ख़रीदे हुए बैल के साथ कैसा सलूक किया? जवाब, हेडिंग बनाएंगे बैल के साथ सलूक। समझू सेठ ने अलगू चौधरी से ख़रीदे हुए बैल के साथ बहुत बुरा सलूक किया। यक्के पर सामान लाद कर मंडी के 3-3, 4-4 चक्कर लगाता, लेकिन बैल के चारे का बिल्कुल भी ख्याल ना रखता, सूखा भूस डाल देता। नतीजा ये निकला कि महीने भर में ही बैल का कचूमर निकल गया और वो मर गया। ये था हमारा सवाल नंबर 7। अब है हमारा सवाल नंबर 8। अलगू चौधरी और समझू सेठ ने कौन सा तनाज़ा पंचायत के सामने पेश किया? जवाब, तनाज़ा, अलगू चौधरी और समझू सेठ ने बैल की कीमत का तनाज़ा पंचायत के सामने पेश किया। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 9, आखिरी सवाल है हमारा। शेख जुम्मन ने फ़ैसला सुनाते हुए इंसाफ के असूलों को कहाँ तक पूरा किया? जवाब, इंसाफ के असूल, हेडिंग बनाएंगे। शेख जुम्मन ने फ़ैसला सुनाते हुए इंसाफ के तमाम तकाज़ों को पूरा किया, यानी समझू से कहा कि वो अलगू चौधरी को बैल की पूरी कीमत अदा करे। ये थे हमारे मश्की सवालात और उनके जवाबात। वीडियो को बार बार गौर से
سنیے، دیکھیے، اس طرح آپ کو کوسچنس کے آنسر جو ہیں وہ یاد ہو جائیں گے. پھر اس کی اپنے جو ہے نوٹ بک میں اس کی پریکٹس کیجیے. جنہوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والے تمام لیکچرز کے نوٹیفیکیشن مل سکیں، آپ کا کوئی بھی لیسن سکپ نہیں ہو. رہنمائی اردو کے ساتھ جڑے رہیے، کامیابیاں سمیٹیے. اللہ حافظ.